सर्वप्रथम अमावस्या का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व है। परंतु मित्रों, क्या आपने कभी अपने मन में ये विचार किया है कि सर्वप्रथम अमावस्या को अमावस्या ही क्यों कहा गया, या महीने के 15वें दिन को अमावस्या क्यों कहा जाता है? आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि महीने के 15वें दिन को अमावस्या क्यों कहा जाता है और अमावस्या तिथि का महत्व इतना अधिक क्यों है। क्या है अमावस्या तिथि का रहस्य और महत्व और कथा। आज की वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि अमावस्या तिथि का महत्व इतना अधिक क्यों है हम, और इस परम पावन व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य को पितृदोष से छुटकारा मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गरुड़ पुराण में यह परम पावन व्रत कथा आता है, इतिहास आता है। एक बार अग्निस्वात और बृहस्पति की मानसी कन्या अशोदा हुई। वह कन्या अत्यंत रूपवती और सौंदर्यवान थी। उसे लग रहा था कि वह इंद्र की जितने भी अप्सराएं हैं उन सभी में श्रेष्ठ और सुंदर है। जैसे वह कन्या बड़ी हुई, उसके पिता ने उसका विवाह करना चाहा, परंतु उस कन्या ने कहा, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं, मैं तप करना चाहती हूँ। उनके पिता ने उन्हें कहा, ठीक है पुत्री, जाओ तुम तप करो। फिर वह कन्या तप करने लगी। वह कन्या तप में इतनी लीन हो गई कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। मित्रों, जब पृथ्वी का 1 वर्ष बीतता है तब देवताओं का 1 दिन बीतता है। इस प्रकार उस कन्या ने देवताओं के 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। उसकी तपस्या के तेज से पूरा पितृलोक प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अश्वोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हो गए। उन्होंने अश्वोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अश्वोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अत्यंत तेजस्वी, रूपवान और सौंदर्य में युक्त पितृ अमावसु को अपलक निहारते रहे। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम निसंकोच कहो। यशोदा ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ आनंद चाहती हूँ। यशोदा के इस प्रकार कहे जाने पर सभी पितृ अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने यशोदा को श्राप दे दिया कि तुम पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाओगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहा कि हे पितृ, मैंने इतनी कठिन तपस्या की और आपने मुझसे कहा कि तुम जो चाहो वह मांग सकती हो, तो मैंने अपना मन भावता वरदान मांगा, तो आपने मुझे इतना नीच और इतना कठिन श्राप क्यों दिया? इस तरह यशोदा के रोने पर पितरों को दया आई और उन्होंने कहा, यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगे और भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि वेदव्यास से जन्म लेंगे, जो 18 पुराणों के रचयिता होंगे। इसके उपरांत भी तुम अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए श्राप मुक्त होकर वापस पुनः पितृलोक में आकर वास करोगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा का दुख कम हुआ। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यशोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम से, यानी अमावसु का नाम अमावसु है, इसीलिए अमावस्या के नाम से अमावस्या तिथि पड़ी। इसलिए हर महीने के 15वें दिन को अमावस्या कहा जाता है। ये आपके नाम से जानी जाएगी और ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, मगर वह भी इस तिथि पर यदि श्राद्ध तर्पण करेगा तो उसे सभी तिथियों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के कारण अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ
पुण्य फलदायी माना गया। इस प्रकार यह परम पावन व्रत कथा जो भी मनुष्य सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके घर से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख शांति और वैभव का निवास होता है। तो वह प्रेम से बोलिए भगवान पितृदेव की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी